वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। दोस्तों हमें यहां पर गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो हमारे इन गिवन टू नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यूक्लिड्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिन टू नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना होता है उन्हें सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए। ये जो पूरी डिवीजन प्रोसेस है इसे हम रफ साइड पर करेंगे। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमने पूरा डिवीजन सेटअप यहां पर क्रिएट किया। अब अगर मैं 135 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 135। नाउ इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 90। अब दोस्तों हमारे डिवीजन प्रोसेस में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और हमारे इस चैप्टर में हम डिविडेंड को ए लेटर से शो कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 225। अब जिस नंबर की हेल्प से डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, जिसे हम बी लेटर से शो करते हैं। अब राइट हैंड साइड पे जो नंबर आता है जो कि है यहाँ पर 1, उसे हम बोलते हैं क्वोशंट, जिसे हम क्यू लेटर से शो करेंगे। और लास्ट में जो नंबर बचता है हमारे पास जो कि है यहाँ पर 90, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पर रिमाइंडर को हम आर से शो करेंगे। तो आर की वैल्यू हो गई है 90। नाउ दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, इन चारों में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और रिलेशन हमने ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में स्टडी किया था। दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब दोस्तों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि हम इस चैप्टर में डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर को ए बी क्यू आर इस टर्म में स्टडी करेंगे। तो चलिए सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 225, b की वैल्यू है 135, q है 1 एंड r यानी कि रिमाइंडर है 90। अब दोस्तों यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमें यह बोलता है कि जब आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया तो देखिए क्या वहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखते हैं, नहीं दोस्तों रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो एल्गोरिथम ये बोलता है अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो आप अपनी डिवीजन प्रोसेस को वहीं पर रोक दीजिए, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो अपनी डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए और तब तक चलाते जाइए जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब एक कंटिन्यू कैसे करें डिवीजन को, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, और बड़ा ही मजेदार भी है। स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस स्टेप में 135 जो कि हमारे पास डिवाइजर है, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की जगह पर रख देते हैं, और जो रिमाइंडर है 90 इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर की जगह पर रख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब इस सेकंड स्टेप में अगर मुझे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कंप्लीट करना है तो दोस्तों ए और बी की वैल्यू तो पता है, बट क्यू एंड आर इसकी वैल्यू नहीं पता। तो दोस्तों अगर मैं ए और बी दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दूं तो क्वोशंट और रिमाइंडर मिल जाएगा ना। तो चलिए ये डिवीजन प्रोसेस हम रफ साइड पर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। तो दोस्तों 90 1 जा होता है 90। अब 135 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा 45। नाउ स्टूडेंट्स हमें ए और बी की वैल्यू तो पहले से ही पता थी। अब क्वोशंट की वैल्यू पता लग चुकी है 1 और रिमाइंडर की वैल्यू है 45, इसी की डिमांड थी। चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब अगेन दोस्तों क्या यहां पर सेकंड स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 है? नो। तो बस यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये कहता है कि अपनी डिवीजन प्रोसेस को दोबारा से चलाइए और देखिए क्या अब रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो दोबारा से चलाएंगे, कैसे करेंगे, वही स्टेप। दोस्तों यहां पर जो इस स्टेप में डिवाइजर हमारे पास था 90, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की जगह पर रखेंगे, और जो 45 रिमाइंडर आया था इसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर की जगह रख देंगे। अब अगेन इस स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कंप्लीट करने के लिए ए और बी यानी कि डिविडेंड और डिवाइजर तो पता है, बट क्वोशंट और रिमाइंडर यानी कि क्यू एंड आर के बारे में नहीं पता। निकालेंगे कैसे, हम ए और बी को डिवाइड करेंगे। तो चलिए रफ साइड पर करते हैं। तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, और दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि 45 2 होता है 90। अब 90 में से 90 माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। तो दोस्तों ए और बी की वैल्यू तो पहले से पता थी। अब क्वोशंट की वैल्यू आ रही है 2 एंड रिमाइंडर की वैल्यू है। तो बस दोस्तों क्वोशंट और रिमाइंडर की ही तो डिमांड थी। चलिए ये सब हमारे इस स्टेप में पुट कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए क्या यहां पर रिमाइंडर 0 है? बिल्कुल, अब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये बोलता है कि जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है आप अपने स्टेप को वहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, रोक देते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे एचसीएफ कहां पर है? तो स्टूडेंट्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है यानी कि जो बी की वैल्यू होती है वही आपके गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ होता है। और यहां पर हमारे लास्ट स्टेप में डिवाइजर है 45। इसका मतलब यह है कि हमारे जो गिवन टू नंबर्स हैं 135 एंड 225, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45। इट मींस
मींस ये 45 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो हमारे इन गिवन टू नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। इसे आप खुद चेक कीजिएगा, ये जो 45 है हमारे इस 135 और 225 को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि वहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इस क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।